कहते हैं किसी बिलियनर को अगर मिलियनर बनना है, किसी बिलियनर को मिलियनर बनना है, यानी किसी अमीर इंसान को अगर गरीब बनने का शौक हो तो उसे एक एयरलाइंस कंपनी खोलनी चाहिए। एयरलाइंस कंपनी इतना ही रिस्की होता है कि इसमें ऐसा कहा जाता है, लोगों की द्वारा ऐसी बातें प्रचलित है। इसी सेक्टर में अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल रहे तो वो एक बहुत ही एक सीखने लायक सब्जेक्ट है। तो भारत में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी को हमने फेल होकर देखा है। उसी इंडिया और दुनिया में बहुत सारी कंपनीज फेल होते हैं एयरलाइंस कंपनीज। तो उनमें से कुछ गिने चुने जो सक्सेसेस है उनमें इंडिया में इंडिगो का नाम आता है। जी हाँ, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इनका को फाउंडर था। तो राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा स्थापित जो कंपनी है इंडिगो, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और भारत में अप्रॉक्स 60% के करीब इनका मार्केट शेयर है। 60% इस कंपनी के पास मार्केट शेयर है और ये एशिया का लार्जेस्ट एयरलाइंस है और दुनिया में जो टॉप एयरलाइंस आता है उनमें से एक है। नंबर 1 जो रीज़न है कॉस्ट कटिंग। हर चीज़ में इन्होंने कॉस्ट को कम किया कि कैसे एक फेयर कम करने के लिए जो टिकट का किराया होता है उसको कम करने के लिए, ताकि अफोर्डेबिलिटी रहे, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की बिक्री हो और रेवेन्यू आए। तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे तरह से किया कि हर चीज़ में जो अननेसेसरी चीज़ है, चाहे वो लग्जरी फूड हो, कोई भी किसी भी तरह का जो लग्जरी है वो ये कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करता है। इनका जो टारगेट रहता है कि सबसे कम कॉस्ट में बिना किसी लग्जरी के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कस्टमर को कैसे एयरलाइंस की जो सर्विस है, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा एक व्यक्ति को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना, उनके ट्रैवल टाइम को कम करके एयरलाइंस का जो लोग उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उस पर इन्होंने फोकस किया कि कैसे सिर्फ किसी लग्जरी में किसी अननेसेसरी खर्चा नहीं करना। तो कॉस्ट कटिंग जो है वो इनका एक बिना किसी को प्रॉब्लम में डाले कैसे कॉस्ट कटिंग करके कैसे कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसमें कॉस्ट कटिंग इनका जो सक्सेस का नंबर 1 रीज़न है। मार्केट डिमांड। आज के डेट में लोग एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न मल्टीपल रीज़न से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, एक जगह से दूसरी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना बहुत टाइम पे जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम टाइम में एक सिटी से दूसरी सिटी जाना या इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के डेट में, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो दूसरा जॉब या वर्क रिलेटेड कोई भी रीज़न हो। बहुत जल्दी ट्रैवल करना, ट्रैवल का टाइम कम करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। लोग ट्रेन या बस से ज़्यादा, ट्रेन से ज़्यादा आज के डेट में लोग एयरलाइंस का इस्तेमाल करना पसंद करता है, क्योंकि उसमें समय बचता है। ट्रेन में जब 24 आवर्स 12 आवर्स 24 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो एयरलाइन से, एयरक्राफ्ट से के जरिए वो 2 आवर्स 1 आवर्स ऐसे कम टाइम बहुत सेव होता है। तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है एयरलाइंस का। तो मार्केट का जो डिमांड है वो इनका सक्सेस के पीछे एक रीज़न है। नंबर 3 है जो टीम, इनका जो फाउंडिंग टीम है, इनमें जो राकेश गंगवाल जी है वो क्या है कि पहले CEO राकेश गंगवाल जी जो है इनके टीम का जो फाउंडिंग, जो इनका जो राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया जी ने इनको स्थापित किया। तो राकेश गंगवाल जो है वो US एयरवेज ग्रुप जो है उसका CEO था, सबसे जो बहुत ही ऊंची एक पोस्ट में था। तो उनको बहुत नॉलेज है इस एविएशन इंडस्ट्री का, जो कि US एयरवेज ग्रुप और AMR कॉर्पोरेशन जो मर्ज हो गया, उसके बाद ये जो बना अमेरिकन एयरलाइंस, वो आज की डेट में दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 एयरलाइन है। तो ये जो पहले जब ये US एयरवेज में थे तो CEO थे, तो उस एविएशन इंडस्ट्री का जो पूरा जो नॉलेज है कि कैसे ये एविएशन इंडस्ट्री काम करता है,
क्या इसका कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उसका हर एक एंगल को, हर एक डायमेंशन को राकेश गंगवार जी को बहुत ही नॉलेज था। जब एक इतनी ऊंची पोस्ट में, CEO के पोस्ट में थे US एयरवेज, जो बाद में जाके आज की डेट में अमेरिकन एयरलाइंस बन चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा जो नॉलेज था, वो नॉलेज जो है उन्होंने अप्लाई किया। तो ये जो टीम था, ये जो फाउंडर्स है, ये फाउंडर्स जो है, ये टीम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा इनके सक्सेस का। पूरे टाइमिंग, ऐसे टाइम में इन्होंने एंट्री किया जब एक मिडिल क्लास का जो राइज है और इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और बाकी जब एक बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने वाला, उस अफोर्डेबिलिटी के साथ, उस प्राइस में, उस फास्ट जो सर्विस है, बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी सर्विस देने वाला जो कंपनी का जो गैप था, वो जो उस टाइम पे इन्होंने एंट्री किया, और वो जो टाइमिंग है वो इनका एक सक्सेस का रीज़न है। फिफ्थ है राइज ऑफ मिडिल क्लास। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके साथ साथ जो राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, मिडिल क्लास के पास इतना, आज के डेट में जो मिडिल क्लास है वो बहुत ही एक साइजेबल चंक है सोसाइटी का, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास के पास इतना बजट होता है कि वो एक एयरलाइंस का टिकट अफोर्ड कर पाए। तो कोई अगर किसी कंट्री में कोई अगर अफोर्ड ही ना कर पाए, तो फिर एयरलाइंस कैसे चलेगा? तो अफोर्ड कर सकता है ऐसा एक सेक्शन सोसाइटी में बहुत ही इंडिया की जो इकोनॉमिक सक्सेस है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसके साथ साथ इंडिया में एक ऐसी सोसाइटी में एक सेक्शन है जो एयरलाइंस का टिकट अफोर्ड कर सकता है।